वेलकम स्टूडेंट्स। मैं सतीश, आपका मैथाली सतीश मैथ्स क्लास में स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, हमारा 2 वॉल्यूम आ चुका है, 1-2 पार्ट हमने वीडियोस निकाल चुके हैं। ये हमारा 3rd पार्ट है, लिखा भी है बोर्ड पे, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1। इंटरेस्टिंग सेशन रखने वाला हूँ मैं ये वीडियो के अंदर। इससे इस सेशन को हम स्टार्ट करें इससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर लो, नोटिफिकेशन ऑन करो, बेल आइकन का बटन दबाओ और स्टार्ट करो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। इस टॉपिक को अगर आप देखोगे तो यूट्यूब के ऊपर आपके पास ऐसे बहुत सारे टॉपिक भरमार पड़े हुए हैं। नो डाउट अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं किसी को वो नहीं करूँगा, यार मेरे से बहुत पीछे से पढ़ा रहे हैं। मैं लोकल अगर ट्यूटर की तरह हम काम कर रहे थे, दे आर यूट्यूबर करते हैं, ठीक है। मेरा किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जैसे एक नॉर्मल क्लास के अंदर मैं पढ़ाता था कि ट्रिग्नोमेट्री मुझे बच्चे के दिमाग में उतारना है, मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगा। क्योंकि क्या होता है कि आपका टीचर आता है, आपके सामने एक्सरसाइज खोलेगा, एक्सरसाइज 8.1 पहला क्वेश्चन ऐसे होगा, दूसरा ऐसे होगा, तीसरा ऐसे होगा, तो मजा नहीं आता। मिक्स करेंगे हम, कुछ क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से भी कराऊंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे जो दिमाग में आएगा लिख देंगे, ताकि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर पाओ, समझ भी पाओ और आगे भी चल पाओ। तो जैसा कि बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इफ sin थीटा इक्वल्स टू 3/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो पहली बार अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और पहली बार ही ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, तो पहले तो जाके पहले मेरे पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लो, वहां देखने के बाद फिर इसको देखना, सब कुछ समझ में आएगा। ओके, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। sin थीटा इक्वल्स टू क्या दिया है उन्होंने, sin थीटा इक्वल्स टू 3/5। एक ट्राइंगल बनाओ, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, करेक्ट। राइट एंगल मीन्स राइट एंगल, फ्री एंड बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ABC, ठीक है। यहां पे मार्क करो एंगल थीटा। बेस, मेरे पैर कहां पे, जमीन के ऊपर है, मेरे पैर जमीन के ऊपर है, मैं इसको बेस बोलता हूं, करेक्ट, तो उसको छत बोलता हूं। तो ये एंगल जहां पे होता है, जिस साइड के ऊपर होता है, उसको बेस बोलते हैं। तो ये पैर की तरह काम कर रहा है, तो ये बेस है। तो छत किसको बोल रहा हूं मैं, ऊपर बोल रहा हूं, तो इसकी छत मतलब कि परपेंडिकुलर, बहुत लोकल लैंग्वेज है, थोड़ा सा समझना। थीटा, इसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। और अगर सपोज करो, चलो यहां पे आ जाते हैं, ABC, ये एंगल अल्फा है, ये 90 डिग्री है, तो विद रिस्पेक्ट टू अल्फा बेस क्या हो जाएगा, बेस होगा हमारा AB, क्योंकि पैर जहां पे होंगे, जिस जगह पे पैर टिके होंगे वही जमीन है। तो इसके पैर यहां टिके हुए हैं, इस वाली साइड पे टिके हुए हैं, तो इसलिए साइड AB विल बी बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर। इसके अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC। और ये तो भैया हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री के आगे हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर, समझ में आया, थोड़ा सा, अब बहुत बारीक चीज है, बहुत जरूरी चीज है, एक्सरसाइज में भी काम करेगा। थीटा हमने यहां मार्क कर लिया, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। एस मैंने बताया था, अगर किसी को याद नहीं है तो याद करो, कंफ्यूज मत करो। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, सबसे पहले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोल, साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा रेसिप्रोकल कर दिया, कॉसेक सेक कॉट। मजेदार चीज है, साइन थीटा एज लिखा है, ओके,
एस साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 इक्वल्स टू पी बाय एच। साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 इक्वल्स टू पी बाय एच। तो कंपेयर करते हैं हम, p इक्वल्स टू 3, h इक्वल्स टू 5। कंपेयर करोगे, देयरफॉर p इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 3, क्योंकि ये रेशियो होता है तो कुछ ना कुछ तो रिड्यूस हुआ होगा, तो हमने उसको ले लिया k। h इक्वल्स टू 5k। क्या मिसिंग है आपको? b निकालना है। b नहीं पता आपको। कई बोलते हैं कि सर k लेना जरूरी है, मत लो, छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अगर k लेते हो तो कंसेप्चुअली आप स्ट्रॉन्ग दिखते हो, k नहीं लेते हो तो क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपका जो कंसेप्ट रेशियो को लेके है वो स्ट्रॉन्ग नहीं दिखेगा। खैर, p इक्वल्स टू 3k, h इक्वल्स टू 5k, b इक्वल्स टू मिसिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। कैसे लिखा हमने? ये पाइथागोरस थ्योरम बोलता है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो p कितना है आपके पास? 3k का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h की जगह पे क्या डाला आपने? 5k का स्क्वायर। सो b स्क्वायर ये कितना हो गया? सॉरी 9k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 25k स्क्वायर। b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, ये उधर जाके माइनस हो गया। b स्क्वायर इक्वल्स टू 16k स्क्वायर। b स्क्वायर b इक्वल्स टू अंडर रूट 16k स्क्वायर। 16 का स्क्वायर रूट 4, k स्क्वायर का स्क्वायर रूट k, b आ गया आपका 4k आ गया। अब उन्होंने बोला था कि अगर साइन थीटा 3/5 है तो बाकी के अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, तो 5 बच गए, 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। मैंने बोला था इनको इसी सीक्वेंस में बोलने की आदत डाल दो, दिमाग को सेट करो। कॉस थीटा इक्वल्स टू b बाय एच। b कितना आया? 4k बाय एच कितना था? 5k। k से k कट गया, 4/5। जो मैं बोल रहा था आपका कॉन्सेप्ट समझो, k से k कट गया तो क्या बचा? रेशियो 4/5। तो कुछ कट के ही तो आया होगा 3/5, यही है, इसलिए k को लगाते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू p बाय b। परपेंडिकुलर इज 3k बाय 4k, 3/4, करेक्ट। cot थीटा इक्वल्स टू b बाय p इक्वल्स टू, उल्टा कर दो इसी को, इसी टाइम 3k 4/3 sec थीटा, या सॉरी cosec थीटा। cosec थीटा इक्वल्स टू h बाय p, h बाय p। h था हमारा 5k, p था हमारा 3k, 5/3 एट sec थीटा हो गया आपका h बाय b, 5k बाय 4k, 5/4, करेक्ट। नोट करो, अच्छा लगा लाइक भी करो। इन क्वेश्चन 1 अब हम एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 1, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB equals to 24 सेंटीमीटर, BC equals to 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, दो पार्ट दिए, पहले पार्ट में sin A cos A की वैल्यू निकालनी है, सेकंड पार्ट में sin C एंड cos C की वैल्यू निकालनी है। देखो थोड़ा सा यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, मैं इसलिए यहाँ पे अवॉइड करता हूँ लिखने के लिए। ओके, तो इसका जो ट्रायंगल है हम यहाँ बना देते हैं सॉल्यूशन में। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है B पे, ABC, करेक्ट। तो एक्यूट एंगल कौन कौन से हमारे पास? A और C आर द एक्यूट एंगल्स, सही है। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। ट्रायंगल तो हमने ऊपर बना ही दिया जो यहाँ पे बन सकता था। Here in triangle ABC
ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल्स टू कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, BC कितना दिया है उन्होंने 7 सेंटीमीटर, प्लस बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर लिख सकते हो आप पाइथागोरस थ्योरम। सो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, AB कितना है आपके पास 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। सो AC का स्क्वायर 24 का स्क्वायर आप देख लेना मल्टीप्लाई करके 24 इंटू 24 576, वैसे तो याद होना चाहिए, प्लस 49। सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 625 होता है। सो AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 625 25 आ गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AB 24 BC 7 and that is 25। देखो अभी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट ही मैंने एक्सरसाइज से नहीं करके पहले क्वेश्चन सिखा रहा था, उसमें जो मैं यहाँ पे साइड में जाके मैंने एक चीज सिखाने की कोशिश की, आप उसको देखो आप ध्यान से। सो मैंने क्या बोला था, मेरे पैर कहाँ है जमीन पे, तो मेरे पैर अगर जमीन पे है तो छत कौन सी है ऊपर, ये छत है, ये जमीन है तो ये छत है। अगर मुझे उल्टा कर दो मेरे पैर ऊपर चले जाएंगे तो मेरे लिए वो जमीन है छत नीचे है। तो सेम कंडीशन हम यहां पे लगाते कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किस एंगल पे देख रहे हैं, करेक्ट। अगर हमने एंगल सी लिया है तो बेस क्या होगा BC, परपेंडिकुलर क्या होगा AB, और अगर एंगल A लिया है तो बेस AB होगा, परपेंडिकुलर C होगा। नाउ फर्स्ट पार्ट यही कर लेते हैं, साइन A cos A विद रिस्पेक्ट टू A एंगल ले रहे हैं तो बेस हमारा हो जाएगा B equals to AB and perpendicular BC। तो यहां से अब हमें निकालना है साइन A, इसका मतलब P by H BC by AC, करेक्ट। BC कितना है हमारे पास 7, AC आ गया 25, फिर आएगा cos A जो होगा B by H, B is now AB by AC hypotenuse 24 by 25, करेक्ट। सेकंड पार्ट पे चलते हैं C का, जो हम निकालना है सेकंड पार्ट में हमें साइन C निकालना है। साइन C हमेशा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है साइन का रेशियो, तो परपेंडिकुलर, अब अगर C ले रहे हो आप तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका AB, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही रहेगा, और AB कितना है 24 by 25, करेक्ट। एंड cos C जब आप लेने चलते हो तो B by H, B कितना हो जाएगा C के रिस्पेक्ट में BC by AC, BC कितना आया हमारे पास 7 by 25। बहुत अच्छा, और पहले ही बोल में आपको बाउंसर देगा, देखने में छोटा क्वेश्चन है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एंगल परपेंडिकुलर और बेस शिफ्ट होता है। राइट एंगल फिक्स होता है, वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, हाइपोटेन्यूज अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, ये जो परपेंडिकुलर और बेस होते हैं ये आपस में शिफ्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इन फिगर 8.13 ये फिगर दिया हुआ है PQR, फाइंड tan P एंड tan R। हमने इसके अंदर साइड्स नहीं लिए, इन्होंने दिया 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, करेक्ट। इन ट्राइंगल PQR एंगल Q 90 डिग्री दिया हुआ है,
पी क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, इस बार हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है पी आर 14 सेंटीमीटर, और क्या निकालना है क्यू आर। तो पहले तो बाय पाइथागोरस थ्योरम पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर। देखो मैं कोशिश करता हूं तो जो मेरी अननोन क्वांटिटी है उसको मैं लेफ्ट में रखने की, तो जरूरी अब जैसे ही यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे क्यू आर। तो इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, सिंपल लीनियर इक्वेशन की तरह काम कर जाएगा। 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। सो क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 144, क्यू आर इक्वल्स टू 25 क्यू आर स्क्वायर। दिस गिव क्यू आर इक्वल्स टू अंडर रूट 25 दैट इज 5। तो ये कितना आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया, करेक्ट, कोई दिक्कत ना। राइट, तो क्या निकालना है 10p माइनस 10r। अच्छा सोचो P and R, सेकंड का क्वेश्चन नहीं बचा, लेकिन कुछ समझाना चाह रहा हूं। मैंने बोला था सरप्राइजिंग पैकेज वाला क्लास होगा। P and R कंसेप्ट क्लियर कर लो यहाँ पे। P and R ये 90 है भैया, P और R दोनों का सम कितना होगा 90, मींस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। P का कॉम्प्लीमेंट्री R होगा, R का कॉम्प्लीमेंट्री P होगा, दोनों का सम 90 है, करेक्ट। 10p माइनस कॉट R है, वही मैं कह रहा हूं, कॉट R है, करेक्ट। तो 10p की जो वैल्यू है वही वैल्यू कॉट R की होगी, यानी कि दोनों की वैल्यू तो सेम है, तो दोनों का रिजल्ट का डिफरेंस कितना होगा 0। लो आंसर हो गया। कंसेप्ट से देखो तो आंसर तो हमने पहले ही निकाल दिया। अब बच्चों इतने अच्छे कॉन्सेप्ट अगर आपको बनाने हैं तो वीडियोस तो देखनी पड़ेगी, पीछे जाओ वीडियोस देखो, तसल्ली से देखो, जल्दी जल्दी मत करो, आराम से देखो, देखो जरूर, मजाक नहीं कर रहा, देखो जाओ। चल हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं, फिलहाल अपना मैनुअल तरीका करते हैं, ऑटोमेटिक तरीके को थोड़ा साइड में भी रखते हैं। नाउ 10p इक्वल्स टू, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, स्मॉल p बाय बेस। ये आगे की परपेंडिकुलर p, ये वाला एंगल ले रहा हूं मैं, तो इसके हिसाब से बेस मेरा हो जाएगा पी क्यू बाय, नहीं सॉरी, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा क्यू आर बाय बेस हो गया पी क्यू, करेक्ट। क्यू आर की वैल्यू है 5 बाय 12, ओके। एंड कॉट आर बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, रेशियो तो फिक्स है। आर एंगल आर के रिस्पेक्ट में बेस क्या हमारा क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा पी क्यू, तो ये भी हो गया 5 बाय 12। फर्स्ट 10p माइनस कॉट आर इक्वल्स टू 5 बाय 12 माइनस 5 बाय 12, 0 इज द आंसर। बोला था 0 आए, आ गया 0, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं, लेकिन बीच बीच में एलिमेंट्स भी हैं। इफ, करेक्ट, ये लाइक तो करो, लाइक करो यार, लाइक लाइक लाइक, इतने लाइक्स तो मिलने चाहिए, इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं। इफ sin a equals to 3/4, कैलकुलेट cos a and tan a। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सब्सक्राइब कर डालो इतनी देर में, जितनी देर में मैं सॉल्यूशन देता हूं। करेक्ट, as sin a equals to 3/4, बच्चों फटाफट ट्राइंगल बना लो। ए यहाँ पे देख लो, ये एंगल बोला है, तो एंगल यहाँ पे बना लो, बी यहाँ दे दो, सी यहाँ दे दो, करेक्ट। एज
साइन ए इक्वल्स टू 3/4 इक्वल्स टू क्या होता है p/h। दिस इंप्लाइज p इक्वल्स टू 3k, h इक्वल्स टू 4k। जो मैंने पहला एग्जांपल लिया अपनी तरफ से जो क्वेश्चन दिया उसमें 5 ले लिया था, बट यहाँ 4 दे दिया। क्या मिसिंग है b। बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, या b को निकालना है ना, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिसिंग पार्ट हो जाएगा। सो 3k का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 4k का स्क्वायर। सो b स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 16k स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा स्क्वायर रूट में 9k स्क्वायर। b स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 7k स्क्वायर। This gives b equals to square root 7k square. This implies b equals to root 7k. Correct? root 7k. क्या निकालना चाहता है? cos है tan है? Now cos a equals to हो जाएगा आपका b/h। b कितना है √7k, √7k बाय h कितना था आपका 4k, √7/4 एंड tan a मांगा ना, यस tan a। p/b दिस इक्वल्स टू √3k बाय √7k। k से k कट जाएगा 3/√7 हो। ओके, सो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, क्योंकि पिछले कपल ऑफ वीडियोस हमारे थोड़े लेंथी जा रही है, तो इस वीडियो को भी थोड़ा सा कम रखते हैं। 3 तक नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बीच में डालते रहेंगे। हम कोशिश करते हैं आपके चैप्टर को फटाफट निपटाने की। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और मुझे इजाज़त दो। ओके।